नमस्कार। महापुराण के इस अध्याय में मैं सौरभ राज जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि इंद्र ने अभिमान में आकर शनि देव का अपमान कर दिया और शनि देव ने भी इंद्र को चेतावनी दे दी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि इस चेतावनी का सामना इंद्रदेव ने कैसे किया। दिव्य माला मैं देवराज इंद्र को भेंट देने आया हूँ। इसे पहनने वाला अत्यंत शक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिशाली और पराक्रमी होता है। परंतु मैं तो पहले से ही शक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिशाली और पराक्रमी हूँ। मुझे इस माला की क्या आवश्यकता? मूर्ख इंद्र, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम इंद्रासन से दूर हो जाओगे। भोलेनाथ। हाँ नारायण। कुछ सुना आपने? हाँ सुना। देवराज इंद्र का कुछ करना पड़ेगा। आपके किसी गण या अंश को भेज दीजिए। तो ये कार्य शनिदेव को सौंप देते हैं। ये अच्छा उपाय है। शनिदेव ही उचित उत्तर हैं इंद्र के अभिमान का। अरे इंद्रदेव, शनिदेव आए हैं। इनका सम्मान तो कीजिए। सम्मान तो उन्हें मेरा करना चाहिए। आपके अंदर अहंकार समा गया है। आपका घमंड तोड़ना पड़ेगा। इंद्रदेव, कल ही आपको मेरा भय सताएगा। मैं अभी पृथ्वी पर से आ रहा हूं। वहां पर इंद्रदेव एक तालाब में कमल के फूल के अंदर भंवरा बनकर आराम कर रहे हैं। कमल के फूल में भंवरा बनकर? आप सोच रहे होंगे कि इंद्र के हमेशा अभिमान और ईर्ष्या की कहानियां ही होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने पुराणों और वेदों को पढ़ें तो ये पाएंगे कि जहां पुराणों में 3 देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चर्चा है और इंद्र की चर्चा कम है, वहीं पुराणों से पहले वेदों में लिखे 1/4 भाग में सिर्फ इंद्र की चर्चा ही है। इसका मतलब यह है कि वैदिक काल में इंद्र को सबसे प्रिय देवता माना जाता था। ऋग्वेद में तो इंद्र को प्रतापी राजा बताया गया है, लेकिन समय बीतते अपनी शक्तियों के घमंड और देवताओं के राजा होने की वजह से उन्हें अपने परिणामों को भुगतना पड़ा। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। इंद्रदेव का कुछ पता चला वायुदेव? नहीं अग्निदेव, इंद्रदेव का कहीं कुछ पता नहीं चला। न जाने वो कहां चले गए हैं। पूरे देवलोक में कहीं नहीं मिल रहे इंद्रदेव। आखिर वो गए तो गए कहां वायुदेव? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर? निश्चित ही इंद्रदेव पृथ्वी पर छुपे होंगे। अब चाहे वो जहां भी छुपे हों, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा वायुदेव। उनके बिना इंद्रासन खाली पड़ा है, जिस पर उनके सिवा और कोई नहीं बैठ सकता। तो चलिए हम पृथ्वीलोक चलते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम शनिदेव। आपने कुछ सुना? आपने कुछ बताया ही नहीं देव ऋषि। विशेष सूचना है शनिदेव। इंद्रदेव के परम मित्र अग्निदेव, वरुण देव और वायुदेव भी इंद्रदेव को ढूंढने पृथ्वी पर जा रहे हैं। देव ऋषि, ढूंढने दीजिए। पहली बात तो ये कि देवराज इंद्र उन्हें मिलेंगे ही नहीं, और दूसरी बात, यदि देवराज इंद्र उन्हें मिल भी गए तो तब तक देवराज इंद्र की ऐसी दुर्दशा हो चुकी होगी कि उनका सारा घमंड टूट के चूर चूर हो चुका होगा। वो देखिए शनिदेव, पता चल रहा है कि इंद्रदेव की क्या दशा हो चुकी है। अभी तो और दुर्दशा होनी बाकी है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र। मेरा दोष क्या है? आप लोग क्यों इस तरह से मेरे पीछे पड़े हैं? हमारे मंदिर से चोरी करता है,
और हमेशा पूछता है दोस्त क्या है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, चोर नहीं हो तो कोई राजा हो तुम। हाँ, मैं सचमुच का राजा हूँ। मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। सुनो, ये देवराज इंद्र हैं। ये हम सबको अपनी बातों में उलझा रहा है। मेरा विश्वास करो, मैं सचमुच का राजा हूँ। मारो, मारो। मैं सचमुच का देवराज इंद्र हूँ। मुझे मत मारिए, मेरा विश्वास करो। रुको। ये क्या हो रहा है? मुनिवर, ये वही चोर है। ये वो चोर नहीं है जिसे मैंने देखा था। ये वो नहीं? नहीं। तो वो चोर दूसरी तरफ गया होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। अरे रे 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 रे, ये क्या दशा हो गई आपकी देवराज? मुझे पता होता तो मैं आपको उस कमल के फूल में जाने को ही ना कहता। किसके निमंत्रण पर आप बाहर आए? किसने कहा था आपको कि देवराज आइए अब बाहर चलिए? अब आप बाहर आए और आपकी ये दशा हुई। अरे रे 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 रे। देव ऋषि, मैं क्या बताऊं आपसे? कुछ मत बताइए, बस अब यहाँ से जाइए। फिर कोई मारने आ रहा है क्या? मारने नहीं आ रहा, ढूंढने आ रहा है। देवलोक से देवता गण आ रहे हैं आपको ढूंढने, परंतु उन्होंने अगर आपको इस दशा में देखा तो क्या सोचेंगे कि ये राजा है हमारा, ये बेचारा काम के बोझ का मारा अपने आप को देवराज इंद्र कहता है। देव ऋषि, परंतु मैं कहाँ जाऊं? अब ये भी मैं बताऊं? चलिए चलिए, इधर चलिए, इधर चलिए। अरे वायुदेव, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? जल्दी से हमें इंद्रदेव के पास लेकर चलो। अभी तो इंद्रदेव यही थे, इतनी जल्दी कहाँ चले गए? नारायण 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 नारायण, जय हो शनिदेव, जय हो। आइए देव ऋषि, जो कुछ कहना है शीघ्र कहिए। आपकी दृष्टि का प्रभाव देख रहा हूं प्रभु। इंद्रदेव को राजा से रंक बना दिया आपने। हमारी कुदृष्टि जिस पर पड़ती है उसकी दुर्दशा तो होनी ही है। वो तो देख ही रहा हूं प्रभु, बैलगाड़ी का बैल बन गए हैं इंद्रदेव। देव ऋषि, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देवराज इंद्र का घमंड कैसे टूट के चूर चूर होता है। देवराज इंद्र। अरे मित्र, आपने यहाँ कहीं देवराज इंद्र को देखा? देव ऋषि, मैं ही तो हूँ देवराज इंद्र। अरे 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 अरे, ये क्या दशा बना रखी है देवराज इंद्र? कुछ लेते क्यों नहीं? क्षमा करना, आपकी ये दशा देखकर मैं आपको पहचान नहीं पाया। बताइए आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ मैं? सहायता कह के कष्ट दे रहे हो। मैं आपकी सहायता करता हूँ। रखिए 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 रखिए। अरे रे 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 रे। ओहो ओहो, बहुत तीव्र प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला सकते हैं क्या? वो देखिए। अरे बहन, थोड़ा जल मिल सकता है?
दुष्ट बालक! सत्यानाश हो तेरा! मेरा मटका तोड़ दिया। मेरा जल, देवऋषि मेरा सारा जल गिर गया। जिस पर शनि देव की वक्र दृष्टि पड़े उसके भाग्य में तो जल भी नहीं। नारायण नारायण। शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। शास्त्रों के अनुसार ना सूर्यदेव काले हैं और ना ही उनकी पत्नी छाया, तो फिर सूर्यदेव का रंग काला कैसे हो गया? इसके पीछे भी एक कथा है। शनिदेव की माता छाया सूर्यदेव की बहुत बड़ी उपासक थी। गर्भावस्था में भी वो सूर्यदेव की उपासना करती रही, यहाँ तक कि उन्हें ये तक याद नहीं रहा कि उनके गर्भ में बच्चा है। इसीलिए ना वो खुद का और ना ही बच्चे का ध्यान रख पाए। समय आने पर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो भरण पोषण ठीक ढंग से ना होने के कारण उनका रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को जब ये पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। शनिदेव जब बड़े हुए और उन्हें ये सब पता चला तो वो अपना और अपनी माता का ये अपमान सहन नहीं कर पाए और फिर अपने पिता सूर्यदेव के प्रति हमेशा उनका शत्रु भाव रहा। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्रभु, बोलिए देवी लक्ष्मी। आपको क्या लगता है देवराज इंद्र के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक है? 100% सही है देवी। किंतु प्रभु देखिए ना, उन्हें कितने दुख सहन करने पड़ रहे हैं। अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं देवी। अच्छा देवी लक्ष्मी, एक बात बताइए, क्या आप जानती हैं संसार में सबसे सुखी कौन है? हाँ हाँ, अवश्य जानती हूँ। अच्छा बताइए। इस संसार में सबसे सुखी तो मैं हूँ। क्योंकि मेरे पास स्वयं प्रभु नारायण है। हमें पता था आपका कुछ ऐसा ही जवाब होगा। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए सबसे सुखी कौन है? देवी, सबसे सुखी तो वही है जिसके पास सब कुछ है किंतु फिर भी वो अभिमान नहीं करता। हाँ प्रभु, ये तो आपने सत्य कहा। न्याय के तराजू में अभिमान का पलड़ा सदैव नीचे ही रहता है देवी, और नम्रता का पलड़ा सदैव ऊंचा रहता है। सत्य वचन। नारद, देवराज इंद्र के बारे में आपको तो हमसे भी अधिक ज्ञात होगा। सब कुछ जानकर भी अनजान बनना कोई आपसे सीखे प्रभु। परंतु अब अगर आप मेरे मुख से ही सत्य सुनना चाहते हैं तो सुनिए। जी हाँ। न्याय के देवता शनि देव की वक्र दृष्टि का प्रभाव इंद्रदेव पर दिखने लगा है। आपको तो पता ही है, इंद्रदेव ने शनि देव का अपमान किया और साथ साथ ऋषि दुर्वासा का भी अपमान कर दिया, और शनि देव से बचना बहुत ही मुश्किल है। हाँ नारद, अभिमान विनाश का वो समुद्र है जिससे निकलने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, नम्रता। और मेरे प्रभु तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग है नम्रता। आपकी भक्ति में जलने वाली धूप बत्ती को भी झुकना पड़ता है ताकि वो वातावरण को सुगंधित कर सके। उसी प्रकार जीवन में नम्रता का होना अति आवश्यक है। नम्रता वो आभूषण है जिसकी चमक सबको चकाचौंध कर देती है। वाह वाह, सत्य वचन नारद। वायुदेव, देवराज इंद्र कहीं दिखाई दिए? अभी तक तो नहीं। पता नहीं कहां किस हाल में होंगे देवराज वायुदेव। अग्निदेव, वायुदेव, मैं इंद्र। देखो देखो, मैं इंद्र देखो। वायुदेव, वहां चलते हैं, देवराज इंद्र वहां होंगे। चलिए आइए। अग्निदेव, मैं ही देवराज हूँ। देखो देखो देखो, मैं देवराज हूँ। देवराज,
वायुदेव, शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी है देवराज पर। उनकी हालत तो दयनीय होगी ही। हाँ। वायुदेव, वो भिखारी कौन था? मैंने ठीक से देखा नहीं उसे। देखा तो मैंने भी नहीं, परंतु वो मुझे देवराज इंद्र जैसे लगे थे। क्या? हाँ, चलिए वहीं चलते हैं और जाकर देखते हैं। हाँ, चल चल हाँ। चल। यही तो था, कहाँ चला गया? अरे वायुदेव, शनिदेव का अपमान किया था देवराज इंद्र ने, इसी का फल मिला है उन्हें। हाँ, चलो वहां ढूंढते हैं। हाँ चलो। पता नहीं नारद इस जंगल में कहाँ छोड़कर चले गए मुझे। बहुत प्यास भी लग रही है। ऐसे भयानक वन में तो शनिदेव भी नहीं आ सकते। शनिदेव तो मानते होंगे कि मुझे जल प्राप्ति नहीं होगा, मैं तो प्यासा ही मर जाऊंगा, किंतु यहाँ तो जल का भंडार है, यही मेरी प्यास बुझाएगा। इंद्रदेव, आप आत्महत्या करने जा रहे थे? नहीं 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 इंद्रदेव, शनिदेव की वक्र दृष्टि से आप इतना परेशान हो गए कि आप अपनी जान दे रहे थे। नहीं नहीं इंद्रदेव, आप देवताओं के राजा हैं, हम आपको ऐसे नहीं मरने देंगे। मैं आपको कतई आत्महत्या नहीं करने दूंगा। नहीं 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 मैं आत्महत्या नहीं कर रहा था, वो जल पीने जा रहा हूँ, बड़ी प्यास लगी थी। परंतु यहाँ पानी है। अरे वाह, परंतु वहां जाएंगे कैसे? यहाँ से उतर के, वहां से रस्सी कूद के? इससे अच्छा आप शनिदेव से माफी क्यों नहीं मांग लेते? देखिए, आपको ये प्यास दी किसने? शनिदेव ने ना, तो बस उनसे माफी मांग लीजिए ताकि आपको पानी तक जाने की आवश्यकता ही ना हो, पानी स्वयं आप तक चला आए। नहीं, मैं क्यों क्षमा मांगू शनिदेव से? मैंने कोई अपराध किया है क्या? और वैसे भी वो तो मुझे ढूंढ ही रहे होंगे। यदि आपने नहीं बताया होगा तो। रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गया। नारायण नारायण। इंद्र का अस्त्र है वज्र। इसका प्रहार जिस पर भी किया जाए उसका बचना लगभग असंभव है। इंद्र को यह अस्त्र कैसे मिला, इसके पीछे भी एक कथा है। एक बार यह हुआ कि इंद्र की एक सभा लगी जिसमें गुरु बृहस्पति आए, लेकिन अहंकारवश इंद्र खड़े नहीं हुए। इस बात को गुरु बृहस्पति ने अपना अपमान माना और वहां से चले गए। तब देवताओं को ऋषि विश्वरूप को अपना गुरु मानना पड़ा। कुछ समय बाद इंद्र को यह पता चला कि गुरु विश्वरूप देवताओं से छुपकर यज्ञ का एक भाग असुरों को देते हैं। इंद्र उन पर कुपित हो गए। विश्वरूप जिस ऋषि के पुत्र थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इंद्र को मारने के लिए वृतासुर को उत्पन्न किया। वृतासुर की यह विशेषता थी कि ना वो किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से मर सकता था। फिर क्या, वृतासुर ने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। इंद्र भय से इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने इंद्र को सलाह दी कि आप महर्षि दधीचि के पास जाइए और उनसे हड्डियों का दान मांगिए।
महर्षि दधीचि को जब ये बात पता चली तो उन्होंने लोक कल्याण के लिए समाधि ले ली और अपनी हड्डियां इंद्र को दान में दे दी। तब इन्हीं हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। अब वज्र ना अस्त्र था ना ही शस्त्र, वो तो एक मानव की हड्डियों से बना था। तो जब इंद्र ने प्रहार वृतासुर पर किया तो वृतासुर का अंत हो गया। लेकिन यहां तो वज्र का प्रहार भी शनिदेव का कुछ नहीं कर पाया। तो इस कहानी में आगे क्या होगा, देखिए। को भी दे देंगे, है ना? सब थोड़ा फल दो ना। फल नहीं दूंगा। दो, मुझे भूख लगी है। दो ना थोड़ा फल दो। बहुत भूख लगी है, थोड़ा फल दे दो। क्यों तू कोई राजा है क्या? हाँ, मैं सचमुच में देवराज इंद्र हूँ। अपने आप को राजा इंद्र कहता है। अपने आप को राजा कहता है। यदि तू राजा इंद्र है तो मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और ये मेरा हरिश्चंद्र है और ये मेरी धर्मपत्नी है। जाओ, हम भिखारी को भीख नहीं देते। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं सचमुच में देवराज इंद्र हूँ। थोड़ा खाना दे दो ना। इसे कुछ काम देकर थोड़ा फल दे दो ना। फल दे दो ना। लो, ये लो संदूक और उसे वहां तक ले चलो, फिर मैं तुम्हें फल दूंगा। यहाँ पर फल खाने के लिए संदूक उठाना पड़ता है क्या? बड़ा विचित्र है ये पृथ्वी लोक। दो। गिराना नहीं। बड़ा भारी है ये तो। चलिए। चल। नारायण नारायण। इसी स्थान पर ना। चलो रख दो यहाँ पे। ये लीजिए। दे दो। धन्यवाद। धन्यवाद। फल खा गया। इसमें तो कोई फल ही नहीं है। इंद्रदेव, आपके भाग्य में आज फल खाना नहीं है। बड़ा इंद्रदेव। ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ये। मिल गए इंद्रदेव, मिल गए इंद्रदेव। ये कौन है? अरे रुको, कुछ लेते क्यों नहीं? कंबल तो ले जाओ। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम वायुदेव। देवर्षि, इंद्रदेव का कुछ पता चला? इंद्रदेव की बहुत ही दयनीय हालत हो गई है। पर देवर्षि, वो है कहाँ? मतलब थे वहां पर थोड़ी देर पहले, पता नहीं क्या चल। देखो देवर्षि, वायुदेव, चलो वहां देखते हैं। हाँ, चलिए। आप चलिए। नारायण नारायण। इंद्रदेव। अरे मैं नारायण नारद मुनि। देव ऋषि। इंद्रदेव
अगर आप ऐसे बाहर रहेंगे तो शनि देव का कोप सीधा आप पे पड़ेगा। मैं तो कहता हूं किसी ऐसी जगह जाके छुप जाइए जहां पर शनि देव का प्रभाव कम हो। मैं किसी गुफा में छिप जाता हूँ। गुफा अच्छा उपाय है। गुफा में कहाँ गुफा मिलेगी? गुफा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम शनिदेव। अभी अभी इंद्रदेव को एक गुफा में छिपते हुए देखा है। कह रहे थे वहां पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा उनका? अब देवराज इंद्र का घमंड दूर होगा। कहते हैं समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले। इसमें से कल्प वृक्ष और ऐरावत हाथी इंद्र को प्रदान किए गए। ऐरावत हाथी तो इंद्र का वाहन बना और इंद्र ने कल्प वृक्ष को स्वर्ग के उपवन में लगवा दिया। कल्प वृक्ष को पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। इनके फूलों की सुगंध दूर दूर तक जाती है। मान्यता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जिस चीज की भी इच्छा करो उसकी पूर्ति हो जाती है। एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी कृष्णा से मिलने के लिए गए और साथ में पारिजात के फूल ले गए। तब कृष्णा जी के पास ही रुक्मणी जी बैठी थी। कृष्णा ने वो सारे फूल रुक्मणी जी को दे दिए और जब इसकी सुगंध उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा के पास गई तो उन्हें नारद से पता चला कि कृष्ण ने सारे पारिजात के फूल सिर्फ रुक्मणी जी को दिए हैं। तब सत्यभामा को बहुत गुस्सा आया। सत्यभामा सीधा कृष्णा जी के पास गई और उनसे ना सिर्फ पारिजात के फूल बल्कि पूरा का पूरा वृक्ष मांग लिया। कृष्णा ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन सत्यभामा नहीं मानी। हार कर कृष्णा जी को स्वर्ग जाना पड़ा और जब इंद्र को यह बात पता चली तो वो अपनी पूरी सेना लेकर कृष्ण से युद्ध करने लगा। लेकिन कृष्ण जी तो विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने चुटकियों में इंद्र को हरा दिया। कृष्णा जी वृक्ष उखाड़कर चल दिए। इंद्र को इतना गुस्सा आया कि उसने श्राप दे दिया। कहा पारिजात के फूल सिर्फ रात में ही खिलेंगे। अब फूल अगर रात में खिलेंगे तो उसका क्या प्रयोग? मान्यता है कि पारिजात के फूल अब भी रात में ही खिलते हैं और सूर्य की पहली किरण पड़ते ही मुरझा जाते हैं। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। कौन हो तुम? मैं देवराज इंद्र हूं, देवताओं का राजा देवराज इंद्र। सुना तुमने? हम भी देवराज इंद्र ही तो हैं। हमारा भी स्वर्गलोक है। ये दशा किसने की तुम्हारी? शनिदेव ने? नहीं नहीं, ये तो वो अभी तक अभिमान गया नहीं तुम्हारा। तुम यहां शनि की वक्र दृष्टि के प्रताप से आए हो। तुम्हें भय लगता है ना शनिदेव से? देवराज छोड़ दो, छोड़ दो। ये आप ही हैं देवराज। देव ऋषि, मेरी ये दशा शनिदेव के कारण है ना? हाँ देवराज,
ये शनि देव की वक्र दृष्टि का ही प्रभाव है। आप ही ने तो उनका अपमान किया था, भूल गए आप? परंतु ये बात आप मस्तिष्क में बिठा लीजिए। अब मैं आपको नहीं, बल्कि आप मुझे प्रणाम करेंगे। मैं देवराज हूं, देवराज इंद्र, और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देवऋषि, मुझे शनि के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए, मुझे मुक्ति दिलाइए, उनकी वक्र दृष्टि से मुक्ति दिलाइए। मामुनि, मुझे मुक्ति दिलाइए, उनके शाप से मुक्ति दिलाइए। देवराज शांत। शनि देव से मिलना तो मुश्किल है, बहुत क्रोधित होंगे वो। परंतु हाँ, यहां पास में एक पुराना मंदिर है उनका, वहां जाकर प्रार्थना करें, हो सकता है आपका काम बन जाए। प्रणाम शनिदेव। प्रणाम। शनिदेव, इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए शनिदेव, उन्होंने बहुत कष्ट सहन कर लिया। हाँ शनिदेव, नारद भी कह रहे थे कि इंद्रदेव को अन्न जल तक प्राप्त नहीं हुआ। इंद्रदेव का इंद्रलोक में रहना आवश्यक है शनिदेव, उनका आसन रिक्त पड़ा है। हे शनिदेव, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इंद्रदेव को क्षमा कर उन्हें अपनी वक्र दृष्टि से मुक्त करें। देवराज इंद्र को हम अपनी वक्र दृष्टि से मुक्त तो कर देंगे, किंतु सूर्य देव के अस्त होने तक देवराज इंद्र को ये कष्ट भोगने ही होंगे। शनिदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने आपका अपमान किया है, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए शनिदेव, क्षमा कीजिए। देवराज इंद्र को क्षमा प्रदान करें, इन्होंने बहुत दुख झेले हैं। बिना जल और अन्न के दाने के देखिए इनकी क्या दशा होगी। इन्हें क्षमा कर दे शनिदेव। शनिदेव, प्रणाम शनिदेव। प्रणाम शनिदेव। धन्यवाद शनिदेव। इंद्रदेव, आज का दिन कैसा बीता? जैसा रोज जाता है। क्या? प्रभु, इंद्र, अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कर्म के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। आपने ऋषि देवता का अपमान किया और उसका दंड
आपको मिला? देवराज इंद्र, आप देवों के राजा हैं और राजा को अहंकार शोभा नहीं देता। पराक्रम तो सभी करते हैं, किंतु पराक्रम का अभिमान नहीं करना चाहिए। सभी के साथ सम्मान, नम्रता और प्रेम से व्यवहार करोगे तो राजा रहोगे। हाँ प्रभु। वरना स्वर्ग लोक में एक बार फिर से चुनाव करवाएं? अरे नहीं 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 नहीं। नारायण नारायण। जरा सोचिए, देवताओं के राजा इंद्र की पूजा नहीं होती, लेकिन जिस देवता से सब डरते हैं, शनिदेव, उनकी पूजा भी होती है और उनके 6 मंदिर भी हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर नासिक के पास है। इस जगह की विशेषता यह है कि यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं होते। शनिदेव के डर या प्रभाव की वजह से यहाँ पर चोरियां नहीं होती। यहाँ पर शनिदेव की एक शिला है जो कि मंदिर नहीं, मंदिर के बाहर आंगन में रखी हुई है। कहते हैं यहाँ पर पूजा करने से बुरे प्रभावों का नाश होता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए अध्याय में। तब तक मुझे यानी सौरभ राज जैन को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।